Hello students, in this lecture we'll see one more numerical based on linear block code. The G matrix of 6,3 कोड. देखो अभी तक हम लोगों ने कौन से न्यूमेरिकल देखे हैं 7,4 देखा है 8,4 देखा है. अभी ये उन्होंने क्या लिखा है 6,3 कोड. सिस्टमेटिक ब्लॉक कोड इज गिवन एज फॉलो. सिस्टमेटिक क्यों बोला है? क्योंकि जनरेटर मैट्रिक्स में पहले आई मैट्रिक्स है एंड देन द पैरिटी मैट्रिक्स. फाइंड कोड वेक्टर्स, पैरिटी चेक मैट्रिक्स, डी मीन एंड राइट डिकोडिंग टेबल. सो देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने का है. तो पहला है फाइंड कोड वेक्टर्स. कोड वेक्टर मतलब यू हैव टू राइट डाउन ऑल द पॉसिबल मैसेजेस. तो ये 6,3 कोड है. सो दिस इज n, k. सो कितने कोड वेक्टर्स जनरेट हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ कोड वर्ड्स will be the is equal to number of messages. So that is nothing but 2 to the power k. So that is nothing but 2 to the power 3. There will be 8 code words or 8 code vectors. So you will have messages from 000 up to 111. और जब भी आपको सब कोड वर्ड जनरेट करने के हैं तो यू शुड हैव इक्वेशन ऑफ C4, C5 एंड C6. क्यों? क्योंकि पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो C1 तो आपका M1 ही रहने वाला है, C2 M2 और C3 M3 रहने वाले. सो आई विल कॉपी एंड पेस्ट दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज. सो ये सब जो मैसेजेस है दैट विल अपीयर एज इट इज ओवर हियर. सो ये तो इधर मैंने लिख दिया है. अभी आपका C4 का इक्वेशन क्या है? सो यू ऑब्जर्व द जनरेटर मैट्रिक्स. व्हाट इट से? दिस इज नथिंग बट एक्सोरिंग ऑफ M2 विथ M3. M2 और M3 को एक्सोर करने का. सो 0 इज 0, हियर यू विल हैव 1, हियर यू विल हैव 1, 1 1 0, हियर यू विल हैव 0 एंड देन हियर यू विल हैव 1 1 एंड 0. एक्सोरिंग का कंसेप्ट आपको मालूम है. अगर इवन नंबर ऑफ 1 से तो आंसर हो जाता है 0 और अगर ऑड नंबर ऑफ 1 से तो आंसर हो जाता है 1. C5 आपको लिखने का है एंड फॉर C5 you have to XOR M1 with M3. So इधर आप आंसर आ जाएगा 0, then you will have 1 again 0. M1 और M3 XOR कर रहे हैं. इधर you will get 1, here you will get 0, here you will get 1 and here you will get 0. और C6 किसका XORing है? M1 और M2 का. So ये एक एग्जाम्पल में मैंने आपको सब कोड वर्ड्स कैसे जनरेट करने के वो बता दिया है. C6 क्या आ जाएगा? M1 M2. So here you will have 0 0 1 1 1 1 0 0. तो ये कोड वेक्टर्स हम लोग ने जनरेट कर दिए. नेक्स्ट पार्ट क्या है? यू हैव टू राइट डाउन पैरिटी चेक मैट्रिक्स. G कौन से फॉर्मेट में है? G इज इन द फॉर्मेट I अपेंडेड विथ P. तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो H रहता है इट विल बी इन द फॉर्मेट P ट्रांसपोज अपेंडेड विथ I. तो पहले आपको P ट्रांसपोज लिखने का है. P किधर है? तो ये पार्ट है P. अभी इसका आपको ट्रांसपोज लिखने का है. सो 0 1 1 विल बी ओवर हियर. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम. देन यू विल हैव 1 0 1 ओवर हियर एंड देन 1 1 0. एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इधर ऑर्डर रहेगा 3/3 क्योंकि ये 6,3 कोड है. सो 3 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मैसेज बिट्स एंड 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स. सो इधर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. सो H आपने लिख दिया है. आपको डिकोडिंग टेबल भी लिखने का है एंड फॉर द डिकोडिंग टेबल यू रिक्वायर सिंड्रोम एंड एरर पैटर्न. अभी सिंड्रोम क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? सो फॉर दैट यू रिक्वायर H ट्रांसपोज. सो मैं H ट्रांसपोज सेपरेटली नहीं लिख रहा हूँ, H है मेरे सामने. सो आई विल गो ऑन राइटिंग द H ट्रांसपोज ओवर हियर. लेट से सिंड्रोम आ गया 0 1 1. व्हाट इट इंडिकेट्स? देयर इज एन एरर इन द फर्स्ट बीट ऑफ द रिसीव्ड कोड वर्ड. अच्छा, एरर पैटर्न में कितने बीट्स होने वाले? सो देयर विल बी 6 बीट्स. सो उसको बीट्स को कैसे दिखाते हैं? तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 बराबर है. और फर्स्ट बीट में एरर होने वाला है, ऐसा फर्स्ट बीट में एरर होगा ऐसे आप बोल रहे हैं. सो दिस विल बी 1 और बाकी के 5 बीट्स आपके क्या रहेंगे? 0. नेक्स्ट एंट्री रहेगा 1 0 1. सो 1 0 1 करस्पॉन्ड्स टू द सेकेंड बीट इन द एरर पैटर्न एज 1. फिर थर्ड एंट्री रहेगा 1 1 0. ये बेसिकली H ट्रांसपोज में लिख रहा हूँ. H ट्रांसपोज विल गो ओवर हियर. तो थर्ड बीट में एरर है सो ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0. सो यू कैन राइट दिस डिकोडिंग टेबल. 1 0 0 है, देन यू विल हैव 1 ओवर हियर एंड देन यू विल हैव 0 1 0. सो 0 0 0 0 1 0 और सिक्स्थ एंट्री विल बी 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और एक सेवेंथ एंट्री आ जाएगी. अगर सपोज आपका सिंड्रोम 0 है then you assume that there is no error, the received code word is a valid code vector. So error pattern वो केस में क्या जनरेट हो गया? all zeros. तो ये हम लोग ने इधर लिख दिया. अभी क्या बाकी है कैलकुलेट करने का? सो कोड वेक्टर्स कैलकुलेट कर दिया, पैरिटी चेक मैट्रिक्स लिख दिया, डिकोडिंग टेबल लिख दिया. अभी डी मीन बाकी है.
and for d mean you require g. So you have to calculate the number of ones in each row. So first row में कितने ones है? So there are 3 ones, second row में भी 3 ones, and in third row again there are 3 ones. So इसमें से minimum number क्या है? 3. So d mean कितना आ गया है? इधर 3. So that's all about his numerical. काफ़ी simple numerical था. 6,3 कोड दिया गया था. इसके पहले हम लोगों ने 7,4 और 8,4 कोड देख लिया है. जनरली जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो 7,4 कोड रहता है, बट अगर बाई चांस उन्होंने बाकी कोड्स पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर सेम ही रहता है. इसके लिए मैंने ये न्यूमेरिकल्स इधर सॉल्व किए हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा. थैंक यू.